What's the purpose of Quran in one word? अल्लाह ताला ने कुरान में ना ये नहीं कहा कि कुरान मैंने मुसलमानों के लिए नाज़िल किया है। कुरान बताएगा डेफिनेशंस क्या होती हैं और हज़रत अली तो फर्स्ट पे और साथ बहुत साहब मसूद हज़रत अली हज़रत अली कहते थे कायनात का कोई सवाल ले आओ कुरान से दूँगा। मेरा ये सवाल है तो उन्हें कुछ और समझ में आ गई कि दीन का हमें कुछ और समझ में आ गई। फिज़िक्स वाले ने कहा था कि अल्लाह ही नहीं है और अल्लाह वाले ने कहा कि फिज़िक्स कोई नहीं। व्हाय? ज़ंजीर पाँव से टूटी हुई है, कहाँ बन गई है? यहाँ। कि अंग्रेज़ जब बंदूक उठाता है तो हमने सजदा करते हैं, अंग्रेज़ कलम उठाते हैं हम सजदा करते हैं। अमेरिका ने आज इजाज़त बंद की आपकी पाकिस्तान में मस्जिदें बंद हो जाएँगी। ये कॉमन सेंस की बात है। अमेरिका की इजाज़त से चल रहे हैं, वहाँ का बच्चा बैठा है 14 साल का बच्चा आपकी फॉरेन पॉलिसी लिख देता है, ये तो आपकी टोटल औकात रह गई है। पाकिस्तानी यूथ पे मुझे पता नहीं कहाँ जा रही है। यू आर द फैन ऑफ इस्लाम, यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ इस्लाम। क्यों? बाबर आज़म की शर्ट पहनी हो आपने तो आपको स्टेडियम में नहीं उतरने देंगे। क्यों? कि तू फैन है, तू प्लेयर नहीं है। बी अ प्लेयर ऑफ इस्लाम, नॉट अ फैन। हमज़ा, नाम अली, नाम उमर, नाम सलाहुद्दीन और हरकतें अब्बू जहल वाली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दिस इज़ द न्यू एपिसोड फॉर एसएनएस व्हिच इज़ संडे नाइट शो। हम हर संडे को एक टॉपिक क्लियर करते हैं, बहुत ब्रीफली, ठीक है? आज इसका जो टॉपिक है ना, उसका नाम है इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर। असल में जो पर्पस है ना इस वीडियो का, सबसे पहले हर चीज़ से काम करने से पहले ना पर्पस क्लियर होना चाहिए कि व्हाय? उसका ज़्यादा सवाब है। आपको पता होता है कि आप ये क्यों सुन रहे हैं और उसका पर्पस क्या है? पर्पस एक ही है कि मुसलमान इंटेलेक्चुअली एक्टिव हो जाए। बिकॉज़ एज़ वी नो दिस इज़ द एरा ऑफ इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर। मैं अपना बात स्टार्ट करता हूँ एक क्वेश्चन से। व्हाट्स द पर्पस ऑफ कुरान इन वन वर्ड? लाइक अगर मैं आपसे पूछूं एज अ मुस्लिम, हम सब मुस्लिम हैं, हमारे घर कुरान पढ़ा है, हम कुरान पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की आमद है। तो व्हाट्स द पर्पस ऑफ कुरान इन वन वर्ड? सोचे थोड़ा सा, गौर करें, दिमाग लड़ाएं और हर कोई जो उसका आंसर है इंशाल्लाह कमेंट्स में बता सकता है। अल्लाह ताला ने कुरान में ना ये नहीं कहा कि कुरान मैंने मुसलमानों के लिए नाजिल किया है। कुरान असल में काफिरों के लिए आया था, काफिरों को उसने मुसलमान किया। कुरान ने ये नहीं कहा अल्लाह ताला ने कि ये मैंने मुसलमानों के लिए रखा है, काफिरों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप देखिए मक्का में काफिर ही थे जब तक इस्लाम नहीं था। अल्लाह ने कुरान भेजा इंसानों के लिए कि इंसानों की प्रोग्रेस हो और अल्लाह की तरफ कि वो अल्लाह की मार्फत को पहुंच जाए। इंसानों की प्रोग्रेस में और किसी भी कौम की प्रोग्रेस में, और कोई कौम जब उभरती है ना, पूरी अपनी फॉर्म में आती है, दे नीड 4 क्वेश्चंस व्हिच इज इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल। These 4 questions are very important for every nation. हम एक मुस्लिम उम्मा है, हम सबको पता है। हम आज बात करेंगे इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर पे कि इंटेलेक्चुअली एक्टिव हम कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले मैं बात यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि पिछली 3 नस्लों ने हमारे साथ जो किया है, पहले उसको समझ लें ताकि हमें रूट कॉज़ पता चल जाए प्रॉब्लम की, एंड देन वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन। फर्स्टली आई जस्ट से दैट कि फिज़िक्स वाले ने कहा था कि अल्लाह ही नहीं है और अल्लाह वाले ने कहा कि फिज़िक्स कोई नहीं है। ये गेम हुई है हमारे साथ। असल में अगर अंग्रेज़ों को ये बात समझ में आ गई थी कि प्रोग्रेस, इंसानों की प्रोग्रेस अंग्रेज़ कर रहा है, लिटरली एथियस्ट बैठ के प्रोग्रेस कर रहे हैं,
इंसानों के लिए साइंटिफिकली इनोवेशंस करके, और मुसलमान यहाँ बैठा हुआ है। इससे साइंस और कुरान का ताल्लुक, अब साइंस और कुरान का आपस में ताल्लुक समझे, ताकि कंफ्यूजन दूर हो, क्योंकि मुझे पता है इसमें कंफ्यूजन आनी है। कुरान आकर और साइंस गुलाम है। मैं ये नहीं कह रहा कि साइंस को आका बना लो और कुरान को नीचे रख दो, क्योंकि कुरान ऊपर है साइंस से। कुरान बताएगा डेफिनेशंस क्या होती हैं, कुरान बताएगा फिजिक्स की डेफिनेशंस क्या है। हम तो मुसलमान अभी तक आइंस्टाइन से नहीं निकले, अभी तक आइंस्टाइन को छाप रहे हैं बैठ के, और आइंस्टाइन खुदा माना हुआ है कि आइंस्टाइन ने कह दिया था, वो हदीस हो गई है। हालांकि अंग्रेज अब आइंस्टाइन को नहीं पूछते, पाकिस्तानी मुसलमान उम्मा का फर्द, नौजवान यूथ अभी बैठा छाप रहा है। वो अभी तक इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर से नहीं निकला। क्यों? क्योंकि उससे पहले भी बता दिया था कि हाँ फिजिक्स, तू फिजिक्स में जा रहा है, स्टैनफोर्ड में जा रहा है फिजिक्स की, तो भाई तेरा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लाम में तो फिजिक्स है ही नहीं। और इसने माना कि चल फिजिक्स है, तो उसने वैसे ही मना कर दिया कि भाई तू प्रोग्रेस की तरफ नहीं जाएगा, बस तो तुझे पढ़ा दिया है, आइंस्टाइन ही तेरा खुदा है। होना ये चाहिए था मुसलमान बताएंगे कि फिजिक्स क्या है। जितनी जितनी यूथ मुझे सुन रही है, यू हैव टू चेंज द डेफिनेशंस। डेफिनेशंस कैसे चेंज करेंगे? साइंस के जरिए करेंगे, कुरान के जरिए करेंगे। यू हैव टू रीचेंज द साइंस। लिटरली नासा के लोग अभी भी वो तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आसमानों की तरफ जाए, वो चीजें तलाश कर रहे हैं। और मुसलमान बैठा वो यही सोच रहा है कि नहीं सर, उन्हें करने तो वो जो कर रहे हैं, इस्लाम का तो ताल्लुक ही नहीं है साइंस से। नाउजुबिल्लाह, साइंस लेके आ रहे हो? साइंस तो साइंस इजाद मुसलमानों की थी। अगर आप बात करते हैं बियोलॉजी की, अगर आप बात करते हैं मैथमेटिक्स की, आप देखें ये चीजें कहाँ से आ रही हैं? रेस निकालें, मुसलमानों से आ रही हैं। क्यों? क्योंकि सहाबा, तबे ताबीन की तरफ से वही पर्पस आ रहा था, और वही इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर चल रही थी। कि उन्हें समझ में आ गई कि कुरान का असल पर्पस क्या है। अब्दुल्ला बिन अब्बास, आप खुद ही देख लें, जा जाके मुसलमानों को बिठा बिठा के सेशंस कर रहा है। और हजरत अली तो फर्स्ट पे, और साथ दो साहब अब्दुल्ला बिन मसूद। हजरत अली कहते थे कायनात का कोई सवाल ले आओ, कुरान से दूंगा। मेरा ये सवाल है, तो उन्हें कुछ और समझ में आ गई कि दीन, तो हमें कुछ और समझ में आ गई। खुदा की कसम, आपके बच्चों से मैंने किताबें लिखवानी है, आपके बच्चों ने किताबें लिखनी है। कुरान तो नाजिल ही ऐसे ही हुआ था। पहली आयत क्या आयत है सूरह लक की? पढ़। हमारे तो आयत ही यहाँ से स्टार्ट हो रही है। मुसलमान को तो मुसलमान के हाथ में कलम होना चाहिए था। आज के दौर में मुसलमान के हाथ में कलम ही नहीं है। आप जाएं जरा, हार्वर्ड जाएं, ऑक्सफोर्ड जाएं, वहां जाके यूथ की डिबेट्स देखें। और यहाँ आप चले जाएं जरा, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चले जाएं यूनिवर्सिटीज की, और वहां जाके डिबेट्स देखें, डिबेट्स किस बात पे चल रही है। आईक्यू, ग्रुप साइकोलॉजी, वैसे आईक्यू बढ़ता है। यहाँ आपने यूनिटी नहीं लानी, यहाँ आपने इकट्ठे ही नहीं होना, तो नहीं होना। डार्विन के स्टूडेंट्स ने उसे कह दिया था कि ये तो ये की बोंगी मारी है, और मुसलमान सच था कि डार्विन ने कह दिया तो ये थ्योरी सही है। हालांकि कॉमन सेंस के खिलाफ जाती है थ्योरी, लेकिन मानना है। क्यों? कि अंग्रेज जब बंदूक उठाता है तो हमने सजदा करते हैं, अंग्रेज कलम उठाते हैं हम सजदा करते हैं। मुसलमान की तरफ से प्रोग्रेस नहीं आती, आनी कहाँ से? स्टेम फील्ड में हम तो अपने बच्चे भेजते हैं, कुछ फिजिक्स में जा रहे हैं, कुछ मैथमेटिक्स में जा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जा रहे हैं, साइंस की फील्ड में जा रहे हैं। नो प्रोग्रेस। क्यों? अंग्रेज ने जो कह दिया है वही मानना है, डेफिनेशन चेंज अपना दिमाग लगाने नहीं है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर स्लेवरी की वजह से। एक हाथी के पाँव में जंजीर बांधे ना, जो छोटा सा होता है, और आप उससे कुछ देर बाद, कुछ साल बाद जंजीर जंजीर खोले, वो वहीं बंधा रहता है। क्यों? जंजीर पाँव से टूटी हुई है, कहाँ बन गई है? यहाँ। ये मुसलमानों के साथ हुआ है। हमने इस जंजीर को तोड़ना है। अगर आप नहीं अभी एक्टिव हुए इंटेलेक्चुअली, खुदा की कसम अगली नस्लों ने इस्लाम छोड़ जाना। इस्लाम बेजार नस्लें तो अभी आ रही है हमारी।
क्यों? क्योंकि इस्लाम को एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया हुआ है आपने कि जी यही है बस इस्लाम। बस फिर देख लें हुआ क्या है, धज्जियाँ उड़ चुकी हैं आपके कॉन्सेप्ट्स की और आपके वो जो 2 नंबर का जो इस्लाम का वेरिएंट है जो आपने दिया हुआ है उसकी वजह से। साइंस की बात करते हैं तो ऐसे काँपते हैं आजकल के हमारे सो कॉल्ड स्कॉलर्स जो अपने आप को स्कॉलर्स कहते हैं, हालाँकि स्कॉलर्स नहीं है वो। तो ये साइंस की बात करती है, कुरान और साइंस का तो आपस में बात ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि वही यहाँ यहाँ से दिमाग में ज़ंजीर बंधी हुई है। हालाँकि जब हाथी बड़ा होता है ना, तो वो ज़ंजीर आराम से तोड़ देता है, लेकिन वो ज़ंजीर नहीं तोड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ बन चुकी होती है ज़ंजीर उसकी। यही हमारे साथ हुआ है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि अभी जाके जी सीधा जिहाद कर दें जाके। आप अभी तो उस काबिल ही नहीं हुए जिहाद के पहले तैयारी करनी है। उसमें से पहला क्वेश्चन पूरा करना पड़ेगा मुसलमानों को। 2 बिलियन मुस्लिम्स हैं, इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर कैसे होती है? वो आपस में कनेक्ट होंगे, अकेले बैठ के अपने घर में इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर नहीं होती, वरना इंटेलेक्चुअल आईक्यू बढ़ता है आपका। मुसलमान का आईक्यू लेवल 0 है इस वक़्त। क्यों? क्योंकि बेसिक्स ही क्लियर नहीं थी। हमें ऊपर नॉलेज सेट पे काम कर रहे थे, नीचे फ़लसफ़ा खराब हो गया। नॉलेज सेट के 3 स्टेजेस होते हैं। अगर नॉलेज सेट की बात करते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड के बेसिक्स क्लियर हो आपकी एंड द सेकंड स्टैंडर्ड होता है कि कोई भी ऐसी टर्म जो आप मुझे सुनाएँगे ऐसा मैं नहीं कह सकता मुझे इस चीज़ का पता नहीं है क्योंकि मेरी बेसिक्स क्लियर होंगी। ये मीडियम में आएगा। जाओ, बताइए। स्ट्रक्चर स्लेवरी। अच्छा, या बात भुला दी उन्होंने। हाँ, सिविल स्टैंडर्ड होता है कि कोई भी टर्म मुझे ऐसी मिलेगी या फिजिक्स की भी या कोई मुझे आगे बताता तो मैं ये नहीं कहूँगा मुझे इसका पता नहीं है। मैं बस पढ़ चुका हूँ सब और थर्ड नॉलेज स्टैंडर्ड होता है कि मैं इनोवेशन की तरफ जाऊँगा। आज देखिए इस्लाम में तो इनोवेशन नहीं है, वो तो बिदा में आशा था। लेकिन इस्लाम में आप देख लें मुसलमान इस वक़्त पहले स्टैंडर्ड पे फ़ेल हो जाता है, नॉलेज सेट के क्यों? क्योंकि स्टार्ट में जो फिलॉसफी बनानी थी ना, हमने फ़लसफ़े गलत दिए मुसलमानों के बच्चों को। हमने 2 नंबरी की है फिलॉसफी के अंदर। फिलॉसफी के अंदर आके हमने 2 नंबरी कर दी। आप देखें पूरा निज़ाम बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि फिलॉसफी में हमने कह दिया था कि इस कुरान और साइंस का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है आपस में। कन्फ्यूज़ नहीं होएगा, मैं साइंस को पसंद नहीं कर रहा, मैं तो कुरान को पसंद कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कुरान बताएगा कि साइंस की डेफिनिशंस क्या है। ये जो सुन रहे हैं मुझे लिटरली यूथ आपके हाथ में है इस वक़्त पावर। आपस में कनेक्ट हो, ग्रुप्स में डिबेट्स चलेंगी, आपका आईक्यू बढ़ेगा। अकेले घर बैठ के नहीं होगा, आईक्यू बढ़ेगा। किताबें लिखेंगे तो किताबें पढ़नी पड़ेंगी, उससे आईक्यू बढ़ेगा। अगर आप इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में नहीं आ रहे, देन सॉरी, यू आर द फैन ऑफ इस्लाम, यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ इस्लाम। दिस इज़ अ सिंपल बेसिक कांसेप्ट जो कि हमें बताया ही नहीं गया था। मैं रोज़ इसी बात कर रहा हूँ कि ये रूट कॉज़ कहाँ से आ रही थी? 3 नस्लों ने हमारे साथ किया था। इस्लाम का मतलब नमाज़, रोज़ा, ज़कात, हज। तो फिर सही कहते हैं ना वो काफ़िर भी कि तुम 2 बिलियन मुसलमान और 2 बिलियन कौम करप्ट तो इसका मतलब कुरान ही गलत है। उन्हें हम कैसे बताएँ कि नहीं सर हम गलत है, कुरान ठीक है। कुरान देख लो, वो क्यों नहीं है कुरान? हर प्रोग्रेस जी नासा वाले बताएँगे और नासा को यहाँ मुसलमान चाट रहा है बैठ के कि वो खुदा बन चुका है नासा। क्यों? क्योंकि हमारे जो डिग्री ले रहे हैं, फिज़िक्स की ले रहे हैं, मैथमेटिक्स की ले रहे हैं, या किसी बायोलॉजी की ले रहे हैं, उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि सर हमने तो कुछ साइंटिस्ट को पढ़ना है, वो बेशक गलत भी पढ़ा रहा हो और हमें कॉमन सेंस भी कह रही हो गलत है, लेकिन मानना है क्योंकि अंग्रेज़ ने कहा भाई, ये कहते हैं इंटेलेक्चुअली एक्टिव। इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में कोई भी आपके पास आ गया, आप तो उसे सजदा करेंगे। मैं तभी कह रहा हूँ किताबें लिखें, अगर आप लोग किताबें लिखेंगे, डेफिनिशन चेंज करेंगे, यू हैव टू रिवाइव द एरा ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान को उस एंगल से देखें जिस एंगल से सहाबा देख रहे हैं कुरान को।
साहबा जिस एंगल से देखते थे, हमने उस एंगल से देखा ही नहीं है कुरान को। इंटेलेक्चुअली एक्टिव है ही नहीं। इसलिए फिर मैं कह रहा हूँ, अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, सोल्यूशन यही है, आपस में कनेक्ट हो जाए, इंटेलेक्चुअली एक्टिव हो जाए, आईक्यू बढ़ेगा आपका। दो वॉरफेयर चाहिए आपको इस वक्त, इंटेलेक्चुअल एंड साइकोलॉजिकल। इंटेलेक्चुअली एक्टिव होना पड़ेगा इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के लिए। अंग्रेज के बच्चे हो गए, स्वीडन की 23 साल की बच्ची बैठी थीसिस कर रही है अपनी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे, क्यों? पीछे लॉबी है। और पाकिस्तान का आप 23 साल का बच्चा उठा ले, उससे क्या है फॉरेन पॉलिसी, उसे पता ही नहीं होगा पाकिस्तान की इस वक्त की फॉरेन पॉलिसी क्या है। ये है मसला असल में, जो कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा। खुदारा अकल से काम लें, अपनी अकल जो अल्लाह ने दी है उसे डिस्ट्रक्टिव स्लेवरी से निकलना पड़ेगा आपको, इस गुलामी की जिंदगी से निकले। इकबाल ने तभी कहा था, अगर तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। और वही वाली बात है ना, मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, नादान ये समझता है इस्लाम है आजाद। क्या बात, सजदे करके आप लोग समझते हैं इस्लाम आजाद है। अभी रमजान आया हुआ है, लिटरली रमजान के रोजे रख के अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं अबू बकर सदीक हूँ। हालांकि अफ्तारी से तो उन्हें कोई मसला ही नहीं है, अफ्तारी लिटरली व्हाइट हाउस में होती है। आप समझेंगे इनको जो हमारे साथ हुई है। मैं मुसलमान को पावर दे रहा हूँ, साइंस नीचे कर रहा हूँ कि मुसलमान बताएगा साइंस क्या है। जैसे हमारे पिछले अबाव इजाद ने की है, कोई नई साइंस तो नहीं मैंने कोई इजाद की, या नई साइंस तो नहीं मैं बता रहा। मैं तो वही कह रहा हूँ, जो हमारे अबाव इजाद ने मैथमेटिक्स की बुनियाद रखी है, हर चीज की बुनियाद हमारी तरफ से आ रही है, केमिस्ट्री की बुनियाद हमारी तरफ से आ रही है। और हम अभी तक, बिकॉज साइंस वेरी स्लो, हम अभी तक पीरियोडिक टेबल से नहीं निकले, क्योंकि साइंस ने वहां तक कहा हुआ है। कुछ बेसिक्स आपको खुद करनी पड़ेंगे, इंटेलेक्चुअली एक्टिव आपको होना पड़ेगा, ग्रुप्स बनाए, आपस में कनेक्ट हो। पाकिस्तान का बच्चा बैठा हुआ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूयॉर्क, हर जगह आपस में कनेक्ट होना चाहिए, आपस में डिबेट होनी चाहिए, अवेयर होना चाहिए उसके कि वर्ल्डली इश्यूज क्या चल रहे हैं, उसका वर्ल्ड व्यू क्लियर होना चाहिए। इफ डिफरेंट टॉपिक है इंशाल्लाह मैं क्लियर करूंगा, बट नॉलेज सेट के साइंस को समझे, फिलॉसफी क्रिएट करें सबसे पहले। मुसलमान इस वक्त स्किल लगा हुआ है और सोल खराब हो चुकी है। क्यों? क्योंकि स्किल की एक्सीलेंस में आया हुआ है, सोल जीरो। आप देख लें क्यों? क्योंकि फलसफा खराब कर दिया गया था। गुलामी से निकालेगा कौन? कुरान निकालेगा। खुदा की कसम कुरान निकालेगा। कुरान को इस एंगल से देखना शुरू कर दे, कुरान को हमने सिर्फ बरकत वाली किताब रखी हुई है चूम के साइड पे बस। कुरान का मकसद पूरा, लिटरली मुझे तो रोना आता है मुसलमान की हालत देख के। तुम वो मोजेस से दुनिया में मुसलमान होकर तुम हार हुए तारिक कुरान होकर। समझे तो सही बात को आप, तुम्हारे पास तो कुरान आ गया था, तुमने बताना था दुनिया को भाई ये सही है ये गलत है। अंग्रेज आपको बता रहे हैं। और अमेरिका की इजाजत से ही आप नमाजें पढ़ रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो फिर आपको पता होना चाहिए। यहाँ पता चल गया आपको, अमेरिका ने आज इजाजत बंद की, आपकी पाकिस्तान में मस्जिदें बंद हो जाएंगी। ये कॉमन सेंस की बात है। अमेरिका की इजाजत से चल रहे हैं, वहां का बच्चा बैठा है 14 साल का बच्चा आपकी फॉरेन पॉलिसी लिख देता है, ये तो आपकी टोटल औकात रहेगी है। पाकिस्तानी यूथ पे मुझे पता नहीं कहा जा रही है। क्यों? क्योंकि हुक्मरान ने चाह के तुम्हारा ये करना होता है कि जी सर जी हजूर आप जो करें। ये होता है लॉबी। लॉबी आई थी ऑटोमन एम्पायर पूरी, क्योंकि लॉबी को एक बड़ी लॉबी क्रिएट कर सकती है। लॉबी बन गई, खुदा की कसम लॉबी बन गई। हर स्टेम फील्ड में मुसलमान की प्रोग्रेस की तरफ चले गए। आप, आपके बच्चे किताब लिखने शुरू हो गए, इंटेलेक्चुअली एक्टिव हो गए, आपस में कनेक्ट हो गए, चेंज वहीं से शुरू हो जाएगा। अपनी अपनी घरों में नमाजें बना के सजदे करके चेंज नहीं आता। उन्होंने करके दिखाया। सिविल लाइन के अंदर पास पला करती थी यहूदी कौम, एक जनरेशन लगी, आज कहाँ बैठे हैं? क्यों? यूनिवर्सल की फिलॉसफी क्रिएट कर गया था, आपस में कनेक्ट हो गए थे सारे। उन्हें समझ में आ गई थी कि उन्होंने कैसे बिल्ड करना है नेशन को। मुसलमानों को नहीं समझ में आई। नाम हमजा, नाम अली, नाम उमर, नाम सलाहुद्दीन, और हरकतें अब्बू जहल वाली। तो प्रॉब्लम ये है, यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इफ यू आर नॉट गोना सॉल्व द बिगर प्रॉब्लम, देन यू आर द प्रॉब्लम विद इस्लाम। बाबर आजम की शर्ट पहनी हो आपने तो आपको स्टेडियम में नहीं उतरने देंगे। क्यों? कि तू फैन है, तो प्लेयर नहीं है। बी अ प्लेयर ऑफ इस्लाम, नॉट अ फैन। अस्सलाम वालेकुम, मतलब
الشوق يبقى في اغتراب فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا